घोर तपस्या कर रहा है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि वृक्ष के पास खड़ा था हिरण्यकश्यप, तो भजन करते 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 बन के छोटे छोटे कीड़ों ने हिरण्यकश्यप के पूरे अंग को नोच दिया। केवल कंकाल बचा था, फिर भी हिरण्यकश्यप जीवित था। क्यों? फिर सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लोगों के प्राण होते हैं हड्डियों में। कहां होते हैं? हड्डियों। त्रेता में लोगों के प्राण होते हैं मांस में। द्वापर में लोगों के प्राण होते हैं त्वचा में। और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। और घनघोर, ये मुझे लगता है भागवत में नहीं लिखा, घनघोर कलिकाल में प्राण आ जाएंगे मोबाइल फोन में। आदमी को मारना है तो बस फोन उसका चोरी हो जाए, फोन कहीं गिर जाए, फोन गुम हो जाए तो पता चली अटैक पड़ गया उसको, क्योंकि प्राण आ जाएंगे फोन में। मैं जिस दिन आया उसी दिन मेरा फोन खराब हो गया यहां आते ही। तो वास्तव में मैं इतने आनंद में रहा, लेकिन रात्रि में सोने से पहले ऐसा लगे मानो जैसे ऑक्सीजन की नीड हो। फोन थोड़ा तो दिख जाए, माताजी पिताजी के फोन, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, वृंदावन में क्या चल रहा है, कोरोना की क्या स्थिति, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो घनघोर कलिकाल जब आएगा तो आदमी मारने की ज्यादा कोई, अब देखो डकैती बिल्कुल खत्म हो गई, चोरी चकारी भी सब खत्म ही हो गई है। अभी भी आदमी अन्न नहीं मिले तो मर जाता है, लेकिन घनघोर कलिकाल में ऐसा आएगा, बोले कि लोग षड्यंत्र बनाएंगे, क्या उसका फोन चुरा लो, फोन चोरी करते ही उसका खत्म, सब बर्बाद हो जाएगा। आज भी फोन है तो नेट बैंकिंग वगैरह सब, बैंक वगैरह सब फोन में है, सारा डाटा आपका फोन में है, सारी आपकी प्राइवेसी फोन में है, आप कहां कहां गए सारी स्मृतियां फोन में है। आजकल बच्चों को माता पिता के नंबर तक याद नहीं है, वो भी फोन में। फोन खो जाए तो माता पिता से भी आप बिछुड़ जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है घनघोर कलिकाल जब आएगा तब प्राण आ जाएंगे मोबाइल फोन में। एयरपोर्ट पर चले जाओ आप, सबकी गर्दन नीचे झुकी रहती, फोन में लगे हुए हैं, ढूंढने में क्या चल रहा है पता नहीं। इतना फोन के आदी हो गए हम लोग, एक क्षण नहीं रह सकते। हर युग में राक्षस आते हैं और उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं। कलयुग में कौन आया? हिरण्यकश्यप। मारने के लिए कौन आए? नृसिंह भगवान। द्वापर में राक्षस कौन आया? त्रेता में राक्षस कौन आया? रावण। और उसको मारने के लिए कौन आए? भगवान श्री राम। द्वापर में राक्षस कौन आया? कंस। उसको मारने के लिए कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। कलयुग में भगवान कल की आने वाले हैं, लेकिन राक्षस कौन होगा? राक्षस होगा मोबाइल फोन। यही राक्षस बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भगवान कल की और क्लिक, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्लिक ही कल की है। आने वाले समय में ये फोन ही सबका राक्षस बन जाएगा, तब भगवान कल की आएंगे और आकर के बस एक रीसेट क्लिक पर बस वो आगे क्लिक कर देंगे, तुरंत फोन खत्म हो जाएंगे और फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। ये मेरी विचारधारा है, बस कोई ऐसा मत सोचना कहीं पुराण में कहीं लिखा है। वैसे कलयुग का राक्षस कौन है? शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यप, 4 वर्णों वाला राक्षस। रावण त्रेता का, 3 वर्णों वाला राक्षस। कंस 2 वर्णों वाला राक्षस द्वापर का। और कलयुग में 1 वर्ण है, मैं, अहंकार। ये अहंकार ही राक्षस है इस कलिकाल का, मैं। ये है कलयुग का राक्षस असली। बाकी मैं अपने रूप से फोन कह रहा हूं। तो हिरण्यकश्यप गए और जाकर तो उनके प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि सतयुग में हड्डियों में प्राण होते हैं। ब्रह्मा जी को लगा अब जाकर के मुझे दर्शन देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो कंकाल खड़ा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अपने कमंडल का जल लेकर के प्रोक्षण किया, पुनः एक स्वरूप मिल गया। वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले केवल 3 अक्षर का वरदान चाहिए, अमर, ये बना दो। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बना दूं? जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा का भी प्रलय होता है, ब्रह्मलोक का भी प्रलय होता है।
प्रलय होता कब है? जब ब्रह्मा के 100 दिन 100 साल पूरे होते हैं तब प्रलय होता है। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष की है, उनके 100 वर्ष हमारे लिए कितने वर्ष होंगे? अब सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब ये 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स जब बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 71 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब तुम सोचते रहो, गणना करते रहो, ब्रह्मा का 100 साल कब होंगे? उनके 100 साल जब होते हैं तब प्रलय होता है भागवत के अनुसार। और ब्रह्मा के जब 100 साल होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं और भगवान की रात्रि हो जाती है। अभी भगवान का प्रातः काल समय चल रहा होगा, जब भगवान की रात्रि होगी, भगवान को नींद आएगी, जैसे ही भगवान नेत्र बंद करेंगे पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और सब भगवान के गर्भ में आ जाएगी। प्रलय क्या है? भगवान का रात्रि डिनर है। पूरी सृष्टि का भगवान अपने मुख में लेके गर्भ में धारण करके शयन करते हैं। तो वो बहुत ऊंची सोच है, भागवत की गणित बहुत ऊंची है। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि मैं भी अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? लोग गणेश जी से कहते हैं हमको मर्सिडीज दिलवा दो। गणेश जी कहते हैं मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुमको मर्सिडीज दे दूं। शंकर जी से कहते हैं हमारा घर बनवा दो। शंकर जी कहते हैं मैं खुद शमशान में रहता हूं, तुमको घर दे दूं। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? तो फिर हिरण्यकश्यप बोला तो आप अमर नहीं बना सकते तो दूसरे वरदान दो। लेकिन दूसरे वरदानों की लिस्ट ज्यादा है। बोले मांगो। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तथास्तु। न सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। और सोच लो कुछ रह गया हो तो? उसने सब सोच सोच के जितना उसकी बुद्धि में आ सकता था सब बोल दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं अमर बन गया। उसने सबसे पहले स्वर्ग को अपने अंडर में लिया। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ना कथा, कि हिरण्यकश्यप के समय में मैं भी अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का कीर्तन करता था। इतना खौफ था उसका। प्रसन्न थे तो केवल एक वर्ग प्रसन्न था हिरण्यकश्यप से। कौन? किसान। क्यों? बोले क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी के ऊपर आदेश कर रखा था कि बिना जमीन पर कोई मेहनत किए, बिना जोत और बुवाई किए तुमको अन्न उगाना पड़ेगा, नहीं उगाया तो नष्ट कर दूंगा। तो हिरण्यकश्यप के डर के कारण पृथ्वी भी बिना फार्मिंग के पेड़ पौधे उगाती थी, अन्न उगाती थी। इतना डर था हिरण्यकश्यप का। मतलब कहते हैं कि रावण आदि राक्षस कुछ नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे। हिरण्यकश्यप कुछ दिन स्वर्ग में रहा, लौट करके जब अपने घर आया तो उसने छोटे से बालक को देखा। आके बोला ये बालक कौन है? जब मैं गया था तब तो था नहीं। तब कयाधु ने बताया, बोले महाराज जी आपका सबसे छोटा पुत्र है। अरे ये मेरा पुत्र है? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले इसका नाम रखा है प्रहलाद। अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया। हिरण्यकश्यप बहुत प्रेम करते हैं प्रहलाद से। राज सिंहासन पर बैठ करके जब पूरे प्रजा को आश्वासन देते हैं या किसी भी प्रकार के नियम लागू करते हैं तो उस समय प्रहलाद को गोद में बैठा के रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए दानवों के विद्यालय में भेजा गया। 1 वर्ष प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़े। पढ़ करके लौट करके जब अपने पिता के पास आए तो आज हिरण्यकश्यप ने उनको गोद में बिठाया और कहा बेटा तुम क्या सीख करके आए हो? आज क्या पढ़ करके आए हो मुझे बताओ। कुछ अच्छी बात बताना, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाई। अब प्रहलाद जी अपने विद्यालय के गुरुओं को गुरु नहीं मानते थे। मातृ गर्भ में जब नारद जी कथा सुना रहे थे वो उनको गुरु मानते। बोले पिताजी मैं आप सुनेंगे मेरे गुरु ने क्या सिखाया? बोले हाँ बताओ। तब प्रहलाद जी बोले कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी हे असुरवर्य,
हे असुरों के राजा, ये संसार एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं। बोले अच्छा, और उस अंधे कुएं में प्रत्येक मानव भेड़ों की तरह गिरता जा रहा है। भेड़ चाल चल रहा है। भेड़ चाल जानते हैं? भेड़ चाल, भेड़ जो होती है वो एक साथ चलती हैं, एक लाइन में। अगर सबसे आगे वाली कुएं में कूद गई तो कितना भी रोकते रहना, बाकी की सब भी इधर उधर से घूम के कुएं में ही कूद जाएंगी। ये होती है भेड़ चाल। वो इतनी मंद बुद्धि होती है कि आगे वाली जहां जाती है पीछे वाली सब वहीं जाती हैं। यदि आगे वाली नदी में कूद के बह गई तो पीछे की सब कूद जाएंगी, हम भी बहेंगी। ऐसी होती है भेड़। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं मानव कैसा? बोले भेड़ चाल चलने वाला, एक भेड़ जैसा है। बोले अच्छा क्यों? बोले संसार एक अंधा कुआं है, एक आदमी उसमें गिरता है, सबको दिख रहा है कि अंधे कुएं में गिर गया, फिर भी सब लोग उस अंधे कुएं में गिरते चले जाते हैं। पिताजी, 4 लोग मानव को कंधे पर ले जाते हैं शमशान की ओर, और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शब्द क्या है? राम जी का नाम सत्य है, यही तो बात कहते हैं। लेकिन आप किसी शादी में जाओ और मैं जोर से चिल्ला दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? सब पे कान खड़े हो जाएंगे, सब थालियां छोड़ देंगे। बोले कौन बोला, कौन बोला, कौन? ए भाई तुम क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हो? क्यों? राम नाम सत्य नहीं है, केवल जब कोई मर जाएगा तभी सत्य है। कैसी मेंटेलिटी है मानव की? जब कोई मर जाए तब राम नाम सत्य है, वैसे राम नाम सत्य नहीं है। 4 लोग ले जाते हैं उसको कंधे पर रख करके और सब गाते हैं राम नाम सत्य है। उस समय सबकी चर्चाएं सुनो। शमशान जब जाते हैं तो जितने भी लोग शमशान जा रहे हैं उन सबके भीतर एक वैराग्य आता है। उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, शमशान का वैराग्य। अरे भाई सबको जाना है, सब चढ़ जाएंगे एक दिन इसी धरती पर, सबको सब यहीं धरा रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सबको पता है कि कोई साथ नहीं जाएगा, सब धरा रह जाएगा, कोई हमारे संग नहीं जाने वाला। केवल राम नाम सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या है, सबको पता है। लेकिन उसका अंतिम संस्कार करके घर लौट के आते हैं, फिर से उन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और मानव उसमें गिरता जा रहा है। मेरी बुद्धि ऐसा कहती है और मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यदरिमाश्वयेत। एक समय आने पर मानव को अपना घर परिवार सब छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले वनम गतः, वन चला जाए, एकांत में रहे और आत्म कल्याण, अपने उद्धार का विचार करे। वनम गतः को मतलब क्या है? सतयुग की बात चल रही है ना, सतयुग में वन जाना भजन था। लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछो तो जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, मानव को वृंदावन आ जाना चाहिए, वनम गतः। और देखिए, शारीरिक प्रेजेंस जरूरी नहीं है, आप शरीर से कहीं भी रहो, मन से वृंदावन में ही रहो, मन से एकांत में ही रहो, मन से कहीं बद्रीनाथ आदि जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र में ही मन को रखो। एक समय आने के बाद